नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा के पास जो कुबेर का खजाना निकल रहा है, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। ये नया मोड़ आया है भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम लोधी के बयान के बाद। प्रीतम लोधी सीपरी जिले के पिछोर से विधायक हैं और उनका आरोप है कि पिछोर के पूर्व विधायक का ही ये पूरा पैसा है। पिछोर के पूर्व विधायक ने हर गलत काम से पैसा कमाया, चाहे खदान हो, रेत हो, शराब हो, और यही पूरा का पूरा पैसा सौरभ के पास निकल रहा है। प्रीतम लोधी ने यह भी आरोप लगाया है कि सौरभ पूर्व विधायक का दत्तक पुत्र है और तो और प्रीतम लोधी ने तो सौरभ के डीएनए टेस्ट की भी मांग कर डाली है। हम बड़ा स्पष्ट कर दें, हम प्रीतम लोधी के बयान से बिल्कुल सहमत नहीं हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कुछ तथ्य सामने रखे हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो मैं अपने दर्शकों को पूरा की पूरा सुनवा रहा हूं। अभी तक मध्य प्रदेश के देश के किसी चैनल ने प्रीतम लोधी का पूरा बयान नहीं सुनाया है। मैं आज लगभग 6 मिनट का प्रीतम लोधी का पूरा बयान सुनवा रहा हूं अपने चैनल पर। पहली बार पहला चैनल है जो प्रीतम लोधी की पूरी बात कह रहे हैं, लेकिन हम यहां स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रीतम लोधी के किसी भी बयान से हमारा चैनल सहमत नहीं है। यदि प्रीतम लोधी के पास कोई सबूत है, उनके पास कोई प्रमाण है, तो वे जाएं और जांच एजेंसी को भी अपने प्रमाण दें। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार विधायक हैं, उन्होंने एक नई दिशा दी है जांच एजेंसियों को, इसलिए आज हम उनका पूरा बयान अपने चैनल पर प्रसारित कर रहे हैं। और इस बात को कहते हुए कि इस संबंध में प्रीतम लोधी ने जो भी आरोप लगाए हैं, उस संबंध में जिन लोगों पर आरोप लगाए हैं, चाहे सौरभ शर्मा हो, सौरभ शर्मा की मां उमा देवी शर्मा हो, या फिर पूर्व विधायक हो, उनने नाम नहीं लिया तो मैं भी पूर्व विधायक का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि यदि वे अपना कोई पक्ष रखना चाहते हैं तो उनका मेरे चैनल पर स्वागत है। वे आए तो मैं उनकी भी पूरी बात सुनवाऊंगा। लेकिन आप सुनिए, कल शाम प्रीतम लोधी ने जो पूरा बयान दिया है, पूरी जांच की दिशा को बदलने की कोशिश की है। पूरी जांच की दिशा बदल जाएगी यदि प्रीतम लोधी की बातों में जरा से भी दम है। सुनिए ये बयान। तो सब पत्रकारों को नमस्कार। अभी अभी मध्य प्रदेश में कुबेर का खजाना पकड़ा गया है और वो कुबेर का खजाना हमारे पूर्व विधायक पिछोर का रहा है। हमारे पूर्व पिछोर के विधायक ने पूरी पिछोर विधानसभा की रेत का खजाना खाली किया था, पूरे पत्थर का खजाना खाली किया था, तेंदुपत्ते का खजाना खाली किया था, शराब का खजाना खाली किया था, छोड़ भलाई सारी चीज़ों में से पैसा निकाला था, वो इकट्ठा किया था। वो जैसे कि शराब माफिया, जैसे कि भू माफिया, जैसे पत्थर माफिया, रेत माफिया और किल्लर माफिया। सबसे बड़ा अगर मध्य प्रदेश में माफिया माना जाए तो हमारा पूर्व विधायक रहा है पिछोर का। ये सारी कमाई जो सौरभ शर्मा के पास पकड़ी जा रही है वो हमारे पूर्व विधायक की है, क्योंकि जो सौरभ की मां है उमा शर्मा, वो इनकी पत्नी है, सेकंड पत्नी। क्योंकि पहली पत्नी तो इन्हें रखी नहीं थी, पूरी जनता को मालूम है। न इसके यहाँ बच्चे रहे थे 15-20 साल से, और ना ही इनके पत्नी रही। कारण यही था उमा शर्मा। जैसे ही उमा शर्मा संपर्क में आई पूर्व विधायक के, तभी से ही इनके घर में खटपट शुरू हो गई थी। एक बार थोड़ा पूर्व विधायक से आपका तात्पर्य? आप सब लोग जानते हो, पर ऐसा क्या है कि ऐसे व्यक्ति का नाम लेना मेरा जबान पर ठीक नहीं जाता है। गंदे लोग थोड़ा सा मेरे से पूर्व। अच्छा, ठीक। मेरे से पूर्व वो विधायक है, नाम बदनाम है इसलिए मैं नहीं लेना चाहता। हाँ। जब ये उमा शर्मा इनके संपर्क में आई, ये एक डॉक्टर रहे हैं, जेल डॉक्टर, उनकी पत्नी थी ये। जेल डॉक्टर उम्र में ज़्यादा थे, ये उम्र में कम थी। तो इनका कांटेक्ट हमारे पूर्व विधायक जी से रहा। और ये मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं
अगर सच्ची कार्रवाई करना चाहते हो, ईमानदारी से कार्रवाई करना चाहते हो, तो इसमें हमारा पूर्व विधायक इसके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे उर नहर में इन्वॉल्व था, उसमें कीड़े मकोड़ों पे केस लगाए गए और ये मगरमच्छ और अभी ये अजगर अभी भी बाकी है उसके अंदर। मैं उसका भी प्रश्न विधानसभा में उठाया है, लगाया है प्रश्न, और जैसे नंबर पे आएगा तो मैं उस क्वेश्चन को भी उठाऊंगा। उसमें भी बड़े बड़े मगरमच्छों पे अभी प्रशासन ने हाथ नहीं डाला है। जो गहरी कमाई गरीबों की, किसानों की, ये लोग खा रहे हैं, और प्रशासन हमारा मुख बने देख दर्शक बनकर देख रहा है। इसलिए मैं आज इसको खुलासा करना चाहता हूँ, सौरभ शर्मा की जायदाद और कुबेर का खजाने को। ये इनके दस्तक पुत्र हैं। दस्तक पुत्र यानी अगर इनका डीएनए टेस्ट, अगर सच्चाई अगर जानना चाहती है प्रशासन, अगर सच्चाई इसको खोलना चाहती है इस प्रकरण को, तो इनकी डीएनए टेस्ट कराया जाए। सौरभ शर्मा का डीएनए टेस्ट कराया जाए, पूर्व विधायक, मुझसे पूर्व विधायक का टेस्ट कराया जाए, सो एकदम खुलासा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो प्रशासन से मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ और कहना भी चाहता हूँ कि सच्चाई सामने लाई जाए, और सच्चाई जनता के सामने होना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का मामला है, अरबों का मामला है। अगर जनता को नहीं पता पड़ेगा इस चीज़ का, तो जनता तो अभी गुमनामी में जी रही है, जनता को अभी इसके बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है। तो मेरा आपके पत्रकार महोदय से मेरा आग्रह है कि इसकी पत्नी से भी पूछताछ की जाए, सेकंड पत्नी से, और इसके दस्तक पुत्र से भी पूछताछ की जाए, और इनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। और फिर ये इतनी एक पुलिस वाले पर, आरक्षक पर इतनी कमाई कैसे आ गई, और फिर इसको एक डॉक्टर, जेल का डॉक्टर और एक परिवहन में भर्ती कैसे हो गई, ये भी इसके पीछे भी प्रशासन को जाना चाहिए कि ये इसकी भर्ती किसने कराई, इसके पीछे किसका हाथ है। तो ये जनता के सामने लाया जाए, और ये जनता की गाड़ी कमाई जो आज पकड़ी जा रही है, इसका खुलासा किया जाए। इसलिए मैंने आप पत्रकार महोदय से मैंने कहा, निवेदन किया है कि इसको जनता तक पहुंचाएं, ताकि प्रशासन पे भी सख्ती हो और प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करके इनको जेल में डाला जाए, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई इनने जो बर्बाद की है और इनने जो कैद कर रखी है, उसके खुलासे होना चाहिए। आपका आरोप है कि पूर्व विधायक, पूर्व कांग्रेस विधायक भी कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा वाले कांड में इन्वॉल्व हैं। पूरा इन्वॉल्व है। मैं कह तो रहा हूँ, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, सारा खुल के सारी चीज सामने आ जाएगी। चूंकि पूर्व विधायक है और उनके ऊपर इस तरह का इल्जाम नाजायज संबंध होने का, ये किस तरह से सिद्ध हो सकता है? केवल डीएनए टेस्ट से, डीएनए टेस्ट हो जाएगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आपके द्वारा कहा गया कि खनन, रेत और ये तेंदुपत्ता आदि का अवैध पैसा जो है वो उनके यहाँ जमा हुआ। बिल्कुल। कुबेर के खजाने से क्या तात्पर्य है? कुबेर के खजाने तात्पर्य ये है, आप सबको पता है, ओरिजिनल बीवी बच्चे इनके साथ 15-20 साल से नहीं रहे हैं, सब पूरी जनता को मालूम है। इसकी पत्नी नहीं रही है, सेकंड पत्नी इसके साथ रही है, सेकंड डुप्लीकेट दस्तक पुत्र इनके साथ रहा है। तो वो सारी चीज सामने आ जाएगी, इसका मेल बना लेना, तो सामने आ जाएगी। और ये बात सही है कि इनकी पत्नी से जो झगड़ा हुआ है, आना जाना बंद हुआ है, जो इनकी ओरिजिनल पत्नी है, वो कारण ही ये हमारा वो है शर्मा। कुबेर के खजाने से भाई साहब तात्पर्य मतलब क्या क्या सामग्री पकड़ी गई है इसको? ये टीवी पे अपन देख रहे हैं, मशीनें गर्म हो गई हैं, गिनते गिनते नोट। अब इस समय पे क्या गुजर रही होगी विधायक पर, पूरब पर, कांग्रेस पर, ये तो वही सोच रहा होगा कि उसने कैसे इस जनता को लूटा है। तो आपने सुना किस तरह प्रीतम लोधी बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस संबंध में प्रीतम लोधी ने नाम नहीं लिया है, मैंने भी नाम नहीं लिया है, लेकिन आज कुछ अखबारों ने ये पूर्व विधायक से बातचीत की है और उनका एक ही कहना है कि सारे आरोप झूठे हैं और झूठे आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया जाता। यानी कि पूर्व विधायक ने इन तमाम सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। बेशक
पूर्व विधायक ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन इतना तय है कि जो जांच एजेंसियां यहां काम कर रही हैं, 3 जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लोकायुक्त काम कर रही है, आयकर विभाग काम कर रहा है और अब ईडी की एंट्री हो चुकी है। तीनों जांच एजेंसियों को अब एक नई लिंक मिली है और वो मिली है पूर्व विधायक को लेकर कि क्या वाकई पूर्व विधायक के इस परिवार से संबंध हैं, क्या पूर्व विधायक का पैसा सौरभ के पास है। बहुत सारे सवाल अब नए उठ चुके हैं। जांच की दिशा भी बदलेगी, जांच में ये तमाम सारे बिंदु शामिल होंगे और पता चलेगा कि सच क्या है। जांच एजेंसियां इस सच को जरूर निकालेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।